नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण और आप देख रहे हैं बड़ा सपोर्ट चैनल। जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है यूट्यूब पर वो ये है कि भाई आपके 4 आवर्स का वॉच टाइम 1 सब्सक्राइबर है वो पूरे होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके 4 आवर्स का वॉच टाइम 1 सब्सक्राइबर अगर पूरे नहीं होंगे तो आपका चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा, आप यूट्यूब से कुछ भी पैसा है वो अर्न नहीं कर पाओगे। और जितने भी नए यूट्यूबर्स खासकर जो आ रहे हैं उनको बस एक ही डाउट होता है कि यूट्यूब ने ये कहा था कि आपके लास्ट ईयर में 4 आवर्स का वॉच टाइम 1 सब्सक्राइबर अगर पूरे नहीं होते हैं तो आपका चैनल है मोनेटाइज नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई उनका चैनल है वो बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई उनका जो मोनेटाइजेशन है वो कभी भी एनेबल नहीं होगा। या फिर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई अगर हमारे 4 आवर्स का वॉच टाइम 1 सब्सक्राइबर अगर लास्ट ईयर में पूरे नहीं हुए तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, 0 से काउंट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाला हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो कंप्लीट करने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब पर आने की सोच रहे हैं और आप सोचते हैं कि भाई यूट्यूब पर आपका जो मोनेटाइजेशन है वो एनेबल हो जाए, यानी कि आप कुछ यूट्यूब से अर्न कर पाओ, आपके वीडियोज़ वगैरह हैं उस पर ऐड आना स्टार्ट हो जाए, तो आपको जो यूट्यूब की पहली कंडीशन है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आपको जो चैनल है वो अंडर रिव्यू में जाएगा। और वो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपके यूट्यूब चैनल पर जब आप शुरुआत करते हैं तो वहां पर आपके 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और साथ ही आपको 4 आवर्स का वॉच टाइम। अब भाई 4 आवर्स का जो वॉच टाइम है वो क्या चीज़ है? और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई 4 आवर्स का वॉच टाइम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो चैनल है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और साथ ही 4 आवर्स का वॉच टाइम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपके चैनल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे यूट्यूब पर केवल फेमस होना है, मुझे मतलब नहीं है मोनेटाइजेशन वगैरह से, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर 4 आवर्स का वॉच टाइम की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। केवल आपको अपनी वीडियोस वगैरह है उसको अपलोड करते रहना है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये केवल उसकी कंडीशन है जब आपको अपनी वीडियोस में ऐड चाहिए, यानी कि आपका जो मोनेटाइजेशन है वो एनेबल करने के लिए ये कंडीशन है वो बनाई गई है। इस कंडीशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको 4 आवर्स का वॉच टाइम है वो कंप्लीट करना पड़ता है। अब 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम है इसका मतलब है 2,40,000 मिनट्स का। और 2,40,000 मिनट्स का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए आपकी किसी जब कोई बंदा क्लिक करता है 1 मिनट की वीडियो देखता है तो आपको 2,40,000 व्यूज चाहिए, तभी आपका जो 4 आवर्स का वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो पाएगा। और मान के चलिए अगर कोई बंदा आपकी वीडियोस पर 2 मिनट तक देखता है और ऐसे ऐसे करके आपके 1,20,000 व्यूज हैं वो आ जाते हैं, तो आपका जो ओवरऑल वॉच टाइम होगा वो 2,40,000 होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँ कि जैसे मान के चलिए आज मैं अपने चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जैसे जनवरी में मैंने अपने चैनल को स्टार्ट करा और अगर मेरे पूरे साल भर में अगर 4 आवर्स का वॉच टाइम 1 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको 0 से काउंट होगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका जो वॉच टाइम है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन आपको दोनों फॉलो होनी चाहिए, यानी कि आपको जो वॉच टाइम है वो भी पूरा होना चाहिए और साथ ही सब्सक्राइबर भी पूरे होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपका जो वॉच टाइम है वो पूरा हो गया हो, आपके सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पा रहे हो और आप सोच रहे हो भाई मैं रिव्यू में भेज दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका रिव्यू में जाएगा ही नहीं। जब तक कि आपका 1 साल के भीतर अगर 4 आवर्स का वॉच टाइम 1 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते आपका चैनल रिव्यू में जाएगा ही नहीं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि मान के जनवरी से जनवरी तक अगर आपका पूरी की पूरी जो कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई तो आपका फरवरी से काउंट होगा, क्योंकि जैसे आप नेक्स्ट ईयर फरवरी में जाओगे तो आपका बैक में फरवरी से फरवरी तक काउंट होगा। अगर आपका वहां पर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अगर आपका नहीं कंप्लीट हुआ तो जैसे ही आप फरवरी के बाद मार्च में जाते हो तो आपका मार्च से मार्च में काउंट होगा। तो जैसे आप जिस महीने में आप एंटर करते हो उस महीने से लास्ट जो मंथ होता है, यानी कि सेम मंथ में आपका जो काउंट है वो होता है। और आपको जब भी आप मोनेटाइजेशन वाले टैब पे है वो जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें वो पता चल जाएगी। तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन की जो कंडीशन है, यानी कि आपको जो वॉच टाइम है और साथ ही सब्सक्राइबर है वो पूरे करने हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि आपको जो वॉच टाइम है और साथ ही सब्सक्राइबर कभी भी पूरे हो, आपका जो मोनेटाइजेशन है उसके लिए रिव्यू प्रोसेस है वो होगा ही होगा, आपका चैनल है वो रिव्यू में जाएगा ही जाएगा। तो ठीक है, आपको इससे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने भी नए यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं आपको बस अपना काम करते रहना है, और साथ ही जैसे आपके जो लास्ट ईयर के जो 4 आवर्स का वॉच टाइम 1 सब्सक्राइबर पूरे होंगे आपका चैनल है वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भाई 1 साल होने के बाद आपका चैनल बंद हो जाएगा या फिर आपका जो मोनेटाइजेशन है वो कभी भी नहीं होगा, आपका 0 से काउंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपको अपना काम करते रहना है और जिस मंथ में आप एंटर कर रहे हो, यानी कि जैसे मान के चलिए अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल और साथ ही लास्ट ईयर का जो अप्रैल है उस बीच में अगर मेरे पूरे हो जाते हैं तो मेरा जो चैनल है वो रिव्यू में चला जाएगा। तो ये कुछ डाउट्स हैं और मुझे लगता है कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और साथ ही शेयर करते हैं इस वीडियो को, जिससे और लोगों को इसका पता चल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।